हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 स्टडी एरिया पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यानी कि प्रायिकता। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रायिकता पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है वो बहुत नज़दीक आ चुका है और आपका तैयारी जो है वो बेहतर ढंग से होनी चाहिए। इसलिए बैक टू बैक जो है हम वीडियो के माध्यम से आपको मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रायिकता पढ़ेंगे। आज जो है वो एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने लिया है, तो देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं राकेश कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 स्टडी एरिया पर बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, आपको बता दें, जो ये आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर है इससे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन सी घटना की प्रायिकता होती है, कौन सी नहीं होती है। तो एक से जो है वो ज़्यादा, ठीक है, एक से ज़्यादा और जीरो से कम। ठीक है, एक से ज़्यादा और जीरो से कम किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे हम आपको बता दें, यानी कहने का मतलब हुआ कि किसी घटना का जो प्रायिकता होगा वो एक होगा। ठीक है, क्या होगा? एक होगा या जीरो होगा। ठीक है, एक होगा या जीरो होगा। -1 या -2 या -3 नहीं होगा। ठीक है, ये आपका निश्चित घटना होगा तो उसका प्रायिकता एक हो जाएगा, अगर अनिश्चित घटना होगा तो उसका प्रायिकता जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं क्या कि आपका जो घटना है, ठीक है, यहाँ जो घटना है यानी कि ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 0.1 और ऑप्शन सी में है -7 और ऑप्शन डी में है 0.2। तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि जो माइनस में होगा, ये -7 क्या है? ये माइनस में है, यानी कि प्रायिकता ये नहीं होगा। ठीक है, हमसे पूछा गया है नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा क्वेश्चन है, निश्चित, ध्यान देंगे, दूसरा क्वेश्चन है आपका कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। ठीक है, देखिए, निश्चित, निश्चित या इसी को बोलते हैं संभव। ठीक है, निश्चित या संभव। तो जब आपसे पूछे कि निश्चित और संभव, तो निश्चित और संभव जो घटना होती है उसका प्रायिकता जो है वो एक होता है। ठीक है, इतना ही ध्यान में रहेगा। और उसके बाद अगर आपसे पूछता है कि अनिश्चित, ठीक है, अनिश्चित, तो अनिश्चित, ठीक है, अनिश्चित घटना, अनिश्चित या इसी को बोलते हैं असंभव।
अनिश्चित या असंभव। ठीक है, ध्यान रखेंगे अनिश्चित या असंभव। तो इस घटना का जो प्रायिकता होगा वो होता है आपका 0। ठीक है, क्या होता है? 0 होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो हमसे पूछा गया है निश्चित, तो कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन होगा। वो देख लेते हैं कौन सी क्वेश्चन है। चलिए तीसरा क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, ये रहा तीसरा क्वेश्चन। चलिए अब इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे आपको कहा गया है निम्नलिखित में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। चलिए अब इसका जवाब क्या होगा? किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है -5, उसके बाद 0, उसके बाद 1 और उसके बाद है 1:4। ठीक है, तो आप ध्यान से देखें, 0 तो होगा, 1 भी होगा, 1.4 भी होगा, बट -5 जो है वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम आपको पहले बता दिए हैं कि किसी घटना यानी किसी घटना पीई, ठीक है, किसी घटना यानी कहने का मतलब हुआ, आपको बता दें कि घटना जो होगा ई, ठीक है, घटना क्या ई, वो आपका क्या होगा? 0। ठीक है, 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर, या 0 से क्या होगा, सॉरी 1 से बड़ा या 1 के बराबर, ये होगा। ये कंडीशन आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम हॉल में जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, कि किसी घटना का जो प्रायिकता है पीई, ठीक है, पीई, यहाँ पे कर लीजिए पीई, वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर, लेकिन 1 से क्या होगा? छोटा होगा और 1 के बराबर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है नहीं, क्या पूछा गया है? नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है एक पास से फेंकने पर 3 आने की प्रायिकता। चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एक पास आप फेंकेंगे तो टोटल जो संभव घटना होगा वो क्या होगा। तो एक पासा में जब हम फेंकते हैं तो हमारे पास आ सकता है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, लूडो आप देखिए, लूडो आप खेले होंगे। ठीक है, लूडो में जो है उसी को हम लोग पासा बोलते हैं। इसमें 1 से 6 तक होता है। ठीक है, और जब हम वो पासा को फेंकेंगे तो ये सारी संभावनाएं हैं। ये सारी क्या है? संभावनाएं हैं। प्रायिकता का मतलब ही होता है क्या? संभावना। तो ये सारी संभावनाएं हैं, ये जो है आ सकती है। ठीक है, या तो 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, 4 आ सकती है, 5 आ सकती है या 6 आ सकती है। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा गया है कितना? 3। कितना पूछा गया है? 3 पूछा गया है। तो आप ध्यान देंगे इसमें 3 एक ही है। ठीक है, और टोटल जो घटना हुआ हमारे पास कितना हुआ? 6 हुआ। तो 3 एक है और टोटल घटना कितना है? 6 है। ठीक है, तो टोटल घटना यानी जो घटने वाली घटना होती है वो ऊपर लिखेंगे और टोटल लिखेंगे नीचे। ठीक है, तो 3 हो जाएगा ऊपर और 6 हो जाएगा नीचे। जब इसको आप काटेंगे तो होगा 1/2। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें जो है 1/2 ऑप्शन जो है वो मिस्टेक है। ठीक है, ऑप्शन क्या है? मिस्टेक है, सॉरी मिस्टेक नहीं है। यानी कि हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि जैसा कि आपको हम बता दें, 1 मिनट मिस हो रही है। यहाँ पे टोटल मेरे पास घटना है 6 और 3 कितना है? 1 है। ठीक है, तो 1 ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे क्या? 6। तो ये हो जाएगा 1/, यानी कि 1/6। ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे, आशा करते हैं समझ गए। यानी कहने का ओवरऑल क्या मतलब हुआ, ध्यान से देखेंगे, इसको हम इरेज कर देते हैं।
कहने का मतलब ये हो गया आपका कि पासा को फेंकने पर टोटल संभावित घटना आ गया 1, ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। हमसे पूछा गया है 3, क्या पूछा गया है 3, तो 3 हमारे पास एक ही है, तो 1/6 क्या हो गया 1/6, ठीक है। फॉर्मूला होता है PE बराबर, जैसा कि आप जानते भी होंगे क्या होता है, यानी ऊपर में संभावित घटना, ठीक है, ऊपर में क्या है जो संभावित घटना है वो ऊपर में, और नीचे कुल कुल संभावित परिणाम, ठीक है, कुल संभावित संभावित आप लिख लेंगे, जो हम बोल रहे हैं ना वो आप लिख लेंगे, ठीक है, संभावित घटना, ठीक है, या परिणाम लिख दीजिए टोटल, ठीक है। तो ये होता है आपका, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट अब आपका 5वां क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पासा फेंकने पर एक आभास संख्या पाने की प्रायिकता। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम पासा एक फेंकते हैं तो क्या क्या परिणाम आता है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। हमसे पूछा गया अभाज्य संख्या, तो सबसे पहले ये समझिए कि अभाज्य संख्या कहते किसको है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या में अगर कहा जाए तो वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं से भाग लगता है और किसी से भाग नहीं लगता है। जैसे कि आप देख लीजिए, दो दो जो है वो एक से कटेगा और दो से कटेगा। उसके बाद आ जाइए 3, तो 3 एक से कटेगा और 3 से कटेगा, ये भाग लगेगा। 5 में आ जाते हैं तो 5 एक से लगेगा और 5 से लगेगा, ठीक है। तो हमारे पास टोटल जो है आभास संख्या जो है वो कितना हुआ, 3 हुआ, 1, 2, 3, ठीक है, 3 आभास संख्या हुआ। तो हमसे पूछा गया है क्या, आभास संख्या, क्या पूछा गया, आभास संख्या पूछा गया है, ठीक है। तो 3 आभास संख्या है, तो जो घटना घट रही है, तो घट रही है क्या, आभास संख्या। तो आभास संख्या हो जाएगा ऊपर, यानी कि 3 क्या गो है, 3 गो है, 1, 2 और ये 3, 3 आभास संख्या है। और टोटल है हमारे पास 6, टोटल हमारे पास कितना है 6, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो आपके पास है, चलिए ये देख लीजिए। आपके पास अगला जो क्वेश्चन है वो है, 1 मिनट आप रुक जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, एक सिक्के को एक बार उछालने पर, एक सिक्के को एक बार उछालने पर जीत आने की प्रायिकता, क्या आने की प्रायिकता बता रहा है, जीत आने की प्रायिकता, ठीक है, ध्यान देंगे, ठीक है, जीत आने की प्रायिकता। तो यहाँ से क्या होगा, थोड़ा सा हम मोटा कर लेते हैं पेंसिल को। एक मिनट थोड़ा सा वेट कर लेंगे। चलिए देखते हैं, ठीक है, यहाँ से जो है वो देख लेते हैं। इसको पहले इरेज कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, एक सिक्के है, एक बार उछाला जाता है, सिक्का कितना है, एक। तो या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, ठीक है। हेड आएगा, हेड को क्या क्या बोलते हैं देखिए, हेड को हम लोग बोलते हैं शीर्ष, ठीक है, शीर्ष हो गया। उसके बाद चित, ठीक है, क्या बोलते हैं, शीर्ष रहे या चित रहे, ठीक है।
और टेल को क्या बोलते हैं? पृष्ठ, पृष्ठ या पॉट, ठीक है, टेल को। तो हमसे पूछा गया है कि एक सिक्का को अगर हम फेंकेंगे तो हमको एक बार उछालने पर जीत आने की, जीत किसको बोलते हैं? हेड को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? हेड। तो हेड कितना है? एक है, तो ऊपर एक, और टोटल हमारे पास कितना है? दो घटना है, एगो हेड एगो टेल, तो ये हो जाएगा दो। तो 1/2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसी तरह क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं। अब देखिए, अब है दो सिक्के एक बार उछालने पर दो पट आने की प्रायिकता। अब दो सिक्का उछालना है, तो देखिए दो सिक्का उछालेंगे तो क्या होगा? हो सकता है दोनों पर हेड आ जाए, दोनों पर क्या आ जाए? टेल आ जाए। एक पर हेड आ जाए, एक पर टेल आ जाए, एक पर टेल आ जाए, दूसरा पर हेड आ जाए, यानी टोटल परिणाम हमको आ गया 4। कितना आ गया? 4 आ गया। अब आप ध्यान से देखेंगे, हमसे पूछा गया है दो पट। क्या पूछा गया है? पट। पट मतलब टेल, पट मतलब क्या? टेल। तो ये देखिए, दोनों पर पट, दो पट है ना, कितना है? एक है, तो ये रहा एक का टोटल कितना है? 4 है, तो ये हो गया 1/4 आंसर। ठीक है, इतना सिंपल सा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैले में 8 लाल, 2 काली एवं 5 सफेद गेंद है। एक गेंद यादृच्छ निकाला जाता है, उस गेंद के न होने की प्रायिकता। बहुत साधारण सिंपल सा क्वेश्चन और मस्त क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए, तो 8 है लाल, ठीक, 8 है लाल, 2 काली, 2 काली और 5 सफेद, 5 सफेद। अब ये सभी गेंदों की संख्या कितनी है? तो ये जोड़ दीजिए, 15 हो गया। कितना हो गया? 15। ठीक है, 15 हो गया। अब पूछा है काला न होने, तो जो कहा है न होने उसको आप हटा दीजिए, उसको क्या कीजिए? हटा दीजिए। तो चलिए, काला को हम यहाँ से क्या करते हैं? हटा देते हैं। काला को क्या करते हैं? हटा देते हैं। जब काला को हटा देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 8 ये वाला, अब 5 ये, 8 5 कितना? 13। तो बच गया कितना? 13, और टोटल कितना है? 15। टोटल कितना है? 15। तो ये हो जाएगा हमारा क्या? आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 8 5 ये 13/15। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक थैले में 3 उजले, 4 लाल एवं 5 काली गेंदें। चलिए लिख लेते हैं। 3 जो है वो उजले हैं, 3 उजले, 4 है लाल, ठीक है, 4 लाल हो गया, और 5 काली, 5 काली। टोटल गेंदों की संख्या कितना हो गया? 12। टोटल गेंदों की संख्या कितना हो गया? हो गया 12। ठीक है, 12 हो गया टोटल गेंदों की संख्या। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि एक गेंद यादृच्छ निकाला जाता है, तो निकाले गए गेंद न काला न उजला। जैसी न कहे और जिसका नाम लिया जाए उसको आप साइड कर दीजिए। ठीक है, उसको क्या कर दीजिए? साइड कर दीजिए। तो न काला न उजला, न काला न उजला। तो ये देखिए, ये है आपका उजला और ये है आपका काला। तो ये दोनों को हटा दीजिए, तो हमारे पास बचेगा लाल। तो लाल है आपका कितना? 4। तो ना काला आएगा ना उजला आएगा, तो कौन आएगा? तो लाल आएगा। तो लाल है आपके पास 4, अब बट्टा में कितना? 12। ये काट दीजिएगा तो 1/3, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, एक साथ दो सिक्के को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। चलिए कम से कम समझते हैं। दो सिक्का है,
और उछाला जाता है, तो या तो दोनों पर हेड आ जाएगा या दोनों पर टेल आ जाएगा। एक पर हेड, एक पर टेल, एक पर टेल, एक पर हेड, ये आपका संभावित घटना हुआ। टोटल है हो गया आपका 4। कितना घटना हो गया? 4 संभावित घटना। ठीक है, अब पूछा गया है कम से कम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कम से कम ध्यान दीजिएगा, कहा गया है आपको कम से कम। ठीक है, कम से कम हेड, कम से कम एक हो। ठीक है, कम से कम एक हेड कहा है, तो एक हेड तो हो। ठीक है, ज़्यादा से मतलब नहीं है, कम से कम का मतलब है। ठीक है, तो देखिए गिनिए, एक हेड यहाँ है, एक हेड यहाँ है, एक हेड यहाँ है, टोटल हेड कितना हुआ? मतलब जिस पर एक है, दो है कोई उससे फर्क नहीं है, हमको एक कहा गया है। कितना कहा गया है? एक। तो हम एक एक देख लिए, तो आया हमारे पास कितना, एक एक करके आ गया 3। 3 है। घटना का हो रहा है 1 2 3 घटना हो रहा है, और टोटल कितना है? 4 है। तो हो जाएगा 3/4। आंसर क्या हो जाएगा? 3/4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, और ये आखिरी क्वेश्चन होगा, और ये 11 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे 11 कर लेंगे। ठीक है, यदि ई कोई घटना हो तब पी ई और पी ई डैश का मान होगा। जैसे समझिए, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। जैसे आपको कहा गया है कि ये वो घटना घट गया पी ई, ठीक है, और एक घटना नहीं घटा, एक घटना नहीं घटा, तो जो जो घट गया उसका वैल्यू क्या हो गया? 1, और जो नहीं घटा उसका वैल्यू हो गया 0। तो ये टोटल कितना हो गया? 1 हो गया। क्या हो गया? टोटल 1। तो ऑप्शन ए में है क्या? ए, ऑप्शन सॉरी 2, और ऑप्शन बी में है 1। ऑप्शन बी में कितना है? 1 है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन सी में है -1, और ऑप्शन डी में है कोई नहीं। तो जैसा कि आपको हम पहले ही बता दिए कि माइनस में तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, और एक से ज़्यादा तो आंसर होता नहीं है, प्रोबेबिलिटी में एक से ज़्यादा आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो एक से ज़्यादा तो आंसर होगा नहीं, तो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर बी ही होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और एक बार लाइक कर लीजिए। चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।